मुबारक हो, पम्स आ रहा है। हाँ अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे तोशा खाना केस जो है विच इज़ ऑन 10th। इन पर्सन बुलाया गया है इमरान खान साहब को। लास्ट आई सॉ, आई वेंट थ्रू ट्विटर टाइमलाइन में, ज़्यादा चेक ही नहीं करी आजकल, तो मैं इनको व्हील चेयर पर देखी थी। डॉक्टर्स ने शायद उनको कहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इतना स्ट्रेस ना डालें, लेकिन अदालत ने कहा है कि आपको इन पर्सन आना पड़ेगा। इन द वेक ऑफ दैट उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम मुल्क गिर जो है ना जलसे और जुलूस और ये सारा कुछ करेंगे, विच दे आर ऑल्सो कॉलिंग एज पार्ट ऑफ देयर इलेक्शन कैंपेन। वो इलेक्शन जो कि नहीं होने हैं, बट स्टिल ही इज़ बिल्डिंग द मोमेंटम फॉर द टाइम्स टू कम व्हेन एवर इट हैपन्स। तो आपको लगता है कि तोशा खाना केस के अंदर कोई आना है फैसला, या एंज वंजी हो जाना है? हाँ नहीं, मुझे तो लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कोई केसेस के फैसले आने शुरू होंगे। डज इट हैव टू डू विद द IMF थिंग? IMF का मसला नहीं है, मसला ये ऐसे दस कितने में हो? हाँ नहीं सर, ये एक बड़ा सीन है कि जो बार बार दुनिया हमसे खुश नहीं है। और वो जो ये भी कहा जा रहा है ना कि चाइना जो है अब यूं करके रिप्लेस कर देगा अमेरिका के ऊपर से पैसे भेज रहा है। हाँ सो वो कितने खुश ने वो बड़े सारे मसाइल हैं। तो खैर ये सारे फैसले फूसले आने शायद शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये जो मुल्कगीर हड़तालों का फैसला है ये ज़रूर करें। लेकिन इस मुल्कगीर हड़ताल या किसी भी और किस्म के प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि लिबर्टी बंद कर दें और हमारी गाड़ियों को जलाएं और धक्के मारें, ये ना कीजिएगा प्लीज। वैसे भी ये लिबर्टी मार्केट का नाम जो लिबर्टी रखा गया था ना, आज़ादी के लिए था। नहीं वो पता नहीं क्यों था, पता नहीं किसने रखा था ये। I don't know, man. हाँ ये What was the idea? एग्जैक्टली ये जिस वक्त मार्केट बनी थी कोई मेरे ख्याल में 70 की दहाई में, कोई लिबर्टी वाला चक्कर नहीं था बस। उन्होंने वैसे मतलब कहा कि इधर खवातीन आके आज़ाद फील करती हैं, शॉपिंग करती शुरू कर देती हैं कि सारा कुछ चुक लो। सो हकीकी आज़ादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मतलब बहुत हम तंग होते हैं, कोई थोड़ा सा ना राइट लेफ्ट करें इसको। हाँ, कोई और वेन्यू ढूंढने की कोशिश करें यार। मसला ये है कि मैं लास्ट टाइम इकबाल पार्क को पिटने बैठ गई थी कि यार आप वहाँ ना करें क्योंकि वहाँ पे जाके जो है वो सारे पौधे और ये सारे ख़राब हो जाते हैं। फिर वो ऑब्वियसली उन्होंने यही आना होता है क्योंकि सेंटर और यहाँ पे बंदा इकट्ठा करना बड़ा आसान है। इकबाल पार्क करें। उनको जुर्माना भी हुआ पता पाए थे, दे हैव क्लेम्ड दैट कि जी हमें ये जुर्माना आप दें, आपने इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्बादी फैलाई है। लेकिन लिबर्टी इज़ लाइक द सेंटर यार, जिससे भी जहाँ से भी गुजरना है उधर से तो गुजरना ही गुजरना है, नो मैटर व्हाट। और ख़ासतौर पे मेरा दफ्तर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे ज़माने में जब एग्ज़ाम्स होते थे ना अली, तो बड़ी टेंशन होती थी इस बात की कि एटलीस्ट आपको रिटन एग्ज़ाम के अंदर जो है 33 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल फेल हो गया तो आप गए, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि कुल मिला के प्रैक्टिकल एंड रिटन इफ़ यू आर स्कोरिंग 33 मार्क्स इन मैट्रिक एंड इंटर, आप पास हैं। और मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। हाँ मतलब तब ये था कि आपने को मेरे ख्याल में 75 में से 22 या 24 नंबर रिटर्न में लेने होते थे। हाँ। और 25 में से कोई 11 या 12 मतलब वो थोड़ी बहुत होती थी रेंज, जो भी 33% दोनों का जो भी बनता है वो आपके लेने होते थे। अब ये है कि किसी भी एक चीज़ में 33 आ गए हैं तो अब वो देखेंगे आप कुछ अरसे बाद खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कुछ सालों बाद कि पाकिस्तान में जो पढ़ाई का मेयार बहुत बेहतर हो गया है। पहले इतने % बच्चे पास होते थे, अब इतने % बच्चे पास अच्छा इसे खैर पाकिस्तान का भी मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया में यही होता है कि बेसिकली वो पढ़ाई का म्यार गिरा देते हैं बच्चे ज्यादा पास कराने के लिए। लेकिन वो भी सही है, ये पता नहीं ये म्यार है अभी कि नहीं है। हम लोग क्यों मतलब केमिस्ट्री मैंने पढ़नी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती पढ़ाई गई। हाँ। पता नहीं किस तरह से मैंने वो पास की। मैंने मैथ्स नहीं पढ़नी थी, मुझे जबरदस्ती पढ़ाई गई, ठीक है। रो के पेपर दिए, क्वेश्चन पूरे याद करके मैथ्स के जो है करके गई कि शायद इसी तरह से पास हो जाऊं। हाँ नहीं, और दूसरा फिर जो होता है ना जबरदस्ती पढ़ाई गई, उसमें जरूरी ये नहीं होता कि आपके टीचर्स ही बुरे हैं या आपके घर वाले ही बुरे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा जब मैं 8वीं से 9वीं में जाना था तो वो टीचर्स ने कहा जी कि मुझे डाल दिया आर्ट सेक्शन में कि ये जो है ना इसका वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये कुछ करेगा। मैं अपने बाप को पहली और आखिरी दफ़ा स्कूल खुद लेके गया, वरना तो बुलाते ही थे हमेशा। मैं खुद लेके गया कि इनसे बात करें, मुझे साइंस में डालें, मेरे तो सारे दोस्त उधर हैं। तो जिंदगी के ज़्यादा बड़े जो
वो है वो तो आपने खुद मारे होते हैं। बिल्कुल। तो वही दोस्तियां हैं जो आज जो है आपको जो है सपोर्ट कर रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। देखा, आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है, आपने पढ़ना नहीं है। यू नीड टू फोकस कि आपके दोस्त कहाँ बैठे हुए हैं, आपने उसी सेक्शन के अंदर रहना है। वैसे तुम 8 में चले भी जाते तो तुमने क्या ही कर लेना था। हाँ, लेकिन फिर मैंने इस तरह जलील केमिस्ट्री लैबों में नहीं ना हो रहा उस दिन किसी ने मुझसे कोई बात कर रहा था कि हाँ मतलब अली जो है मेरे भाई के बैचमेट होते थे, मैं कॉलेज में, मैं कहा कॉलेज, ये तो जिक्र कभी हुआ ही नहीं था, कौन से कॉलेज? सिकंदर कह रहा होगा, सिकंदर का भाई और मैं इकट्ठे थे, वो कॉलेज नहीं, वो एफए कर रहे थे हम। हाँ, जो भी था कुछ टाइप था। ही वाज देयर बाय द वे, ही वाज विटनेस लाइव कि वहाँ ये पढ़ रहे थे वहाँ पर। खैर, अच्छा जी, मुझे तो ये डिसीजन अच्छा लगा। बिला वजह की टेंशन आपने डाली होती है, इवेंचुअली सब ने इधर उधर फील्ड, मैं फाइनेंस में मेजर्स करके इस तरह हार्ड कोर जो है मार्केटिंग का बंदा हूँ, क्या ही फ़ायदा हुआ मुझे वो डिग्री लेने का। अच्छा जी, सेफ सिटी कैमराज विच हैव हार्डली वर्कड इन लाहौर फॉर अ व्हाइल दे डिड, ठीक है। उसके बाद जब कैमरे ख़राब हुए हैं या वो चोरी हो गए हैं, ठीक है ना, या वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं और कभी कभार कहीं ना कहीं चल जाते हैं। हावेवर दे हैव बीन एक्सपेंडेड टू मुरीद के एंड सियालकोट, एंड जितनी क्वालिटी उत्थे लानी है इन्होंने, मतलब आई डोंट वांट टू क्लैप कि चलो ठीक है किसी और को भी ये टेक्नोलॉजी मिल गई है। डू यू थिंक कि लाइक जो हाल इतने बड़े शहर में, यार मेन शहर है आपका, यहाँ चलने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ कोई मेंटेन कर पाएगा? वो मेरे ख्याल में मेंटेन तो हो ही सकते हैं। सो मेरे ख्याल में हाँ अगर अंदर से मिला हुआ कोई ना हो हाँ तो ना चीज़ें चोरी हो सकती हैं ना कुछ और हो सकता है। और फिर ये जो होता है ना, ये तो निरी 2 नंबरी है ना कि जिस जगह पे आपके साथ कोई वाकया हुआ है वहाँ कैमरा ही नहीं काम करता, वहाँ का वो ख़राब था, वरना हर जगह चल रहा होता है। हाँ। तो बाय द वे मैंने एक थोड़े दिन पहले वो विज़िट किया कराची का जो ऑफिस है इनका। अच्छा, हाँ, सो उसमें मैंने वो जॉयस्टिक भी चलाई जिससे वो जूम इन और जूम आउट होता है। मज़ा यही शौक है। और खैर कल परसों मैं उधर था इस्लामाबाद था गाड़ी चलाते हुए, तो मैंने इशारा तोड़ा, गलती से टूट गया मेरे से। नहीं तुमने तोड़ा होगा, नहीं, गलती से उठा और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि मेरा नंबर ही इस्लामाबाद है, लाहौर में तो कोई टेंशन नहीं ना होती। सॉरी, ये मैं मजाक कर रहे थे, असराए तफन्नन। हाँ प्लीज, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। डिस्क्लेमर बड़ा जरूरी होता है, मतलब किसी ऐप में ऑफेंड हो जाते हो, ठीक है। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुमने इशारा तोड़ते हुए, आइंदा ना करना। अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, अच्छा खैर देखते हैं, लेट्स सी इफ दीज कैमराज रियली वर्क, बिकॉज पाकिस्तान में तो जितने मेरे जुर्माने मुझे एक दफ़ा जो ठुक्के हैं, जो मैं फाइनली पकड़ी गई थी, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा था कि बहुत से कैमराज नहीं चल रहे थे, इससे ज़्यादा होना चाहिए था फाइन, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगता है कि शायद उनके पास हो लिस्ट, उन्होंने खुद ही कम कर दी हो, क्योंकि वो ना इस किस्म की भी तो हरकत हो जाती है ना। मतलब अगर तुम्हें पकड़ा देते कि 7.5 लाख रुपए तुमने देने हैं, तो तुमने गाड़ी से बाहर निकल गया था, आग ला दो, ठीक है, वो एक नया सीन क्रिएट हो जाना था। तो वो बेसिकली मेरे ख्याल में वो देखते हैं शक्ल वज़ाकता, एने पैसे पा दो। मतलब अजीब सी बात है कि जिस बंदे ने मुझे पकड़ा था ना उस दिन वजह करते हुए, उसने मुझे कहा था आप पाकिस्तानी हैं। मेरी तो शक्ल भी पाकिस्तानी लग रही थी। गाड़ी के हालात देख के उसने ज़रूर कहा होगा कि इसकी पॉकेट से तो हमें 5,000 भी नहीं मिलने वाला। खैर, लेकिन ये है कि प्लीज़ ट्राई किया करें कि ना ही ओवर स्पीडिंग हो। अच्छा, ये जो न्यूज़ थी ना, इट वाज वेरी अच्छा, ओवर स्पीडिंग से मुझे एक और ख्याल आया कि वो आते हुए मोटरवे से फिर तू उत्थे करना पे ऐसे की तेनू है देखो तो बैठ। प्रॉब्लम ये है कि वो मतलब वैसे वो निज़ाम बड़ा ठीक है कि वो आपको इशारा करते हैं अगर आप तेज़ जा रहे हो, वो इशारे से ये है कि आपको पता लग जाता है कि औकातों बाहर हो। हाँ, अच्छा, अब वो उनका तो ख्याल होता है कि आप लगा लो अब गाड़ी और चलान करवाओ। अच्छा, वो मुझे लगता है कि वो वक्त का ज़िया है, बस वो आपको इशारा कर दें कि आप आहिस्ता हो जाओ, और बाकी वो डालते जाए चलान डिजिटली, और आप जब आउट होने लगो टोल प्लाजे से, तो वो आपको टोल के साथ कहे कि आपने 1400 रुपये ओवर स्पीडिंग का भी देना है। देखिए मेरी बात सुने, जितने थे घंटे वो बेचारे वहाँ खड़े रहते हैं ना, उनका भी होगा कोई ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाए, मैं किसी से तो बात करूँ वहाँ पर, मैं भी शायद इसलिए वो रोकते हो कि यार बात तो करो, ठीक है। तो मैं तो इस हक में हूँ कि रोक के थोड़ी देर बात कर लिया करें, थोड़ा इधर उधर गुफ्तगू हो जानी चाहिए। खैर, मैं मोटरवे पे गाड़ी नहीं चलाती हूँ। मैं इस शहर के अंदर 80-100 की स्पीड पे बहुत दफ़ा चलाई है मैंने गाड़ी, लेकिन मोटरवे पे जाती मेरी स्पीड 60 से ऊपर नहीं जा रही होती। मुझे पता नहीं कौन सा खौफ है कि मुझे लगता है कि कुछ हादसा हो जाएगा, मैंने 60 से ऊपर नहीं जाना। अच्छा जी, ये खबर आई है कि अब जब आप हज और उम्रे पे जा रहे हैं, आप कभी तो अभी हज है, तो वहाँ पे आब ज़मज़म पे पैसे लग गए।
नाउ यू हैव टू पे, पाकिस्तानियों का रेट जो है वो मुझे पता चला कि आपको 15 रियाल देने पड़ेंगे बॉटल्स के लिए. फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज़ टू सबमिट अराउंड लाइक 20 करोड़ रुपीज़ beforehand so that you know this can be managed. मतलब टूरिज़म की तरफ तो वो जा ही रहे हैं because obviously their reliance on oil is just going away. Now they are charging for this which has been free for centuries now. तो अब वो वहाँ से जो है वो पैसे लगेंगे, तो आप प्लीज़ उस जगह जाके खफा मत हुइएगा. शायद उनके यही है कि टूरिज़म के तहत ही वो आप कह रहे हैं कि उन पैसे तो कट रहे हैं ना किधरों, जिस तरह हमारे मुल्क में भी अब जगह जगह से पैसे निकालने की कोशिश होती है, इधर से दे दो उधर से दे दो. सो इसमें जो है मतलब इस पर तो मेरा कोई ख्यालात नहीं है. हाँ. लेकिन ये जो पाकिस्तान में गैस के बिल पर हाँ. जो लगा है ना 500 रुपया, वो एक बहुत ही गलत चीज़ है. क्यों लगा है? सॉरी. हाँ, वो इन्होंने कहा है जी मीटर रेंट. सो वो अनकरीब चैलेंज हो जाएगा अदालत में और वो इनको ठीक करना पड़ेगा. उसकी वजह ये है कि वो उसको लाइन रेंट अगर कह दें तो फिर ठीक है. मीटर रेंट वो इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मीटर तो आपने ख़रीद लिया था ना उनसे जिस वक्त आपने कनेक्शन लगाया था. हाँ, खरीदने के बाद आप रेंट क्यों? हाँ, ये क्या तरीका है? वो उसको लाइन रेंट कह दें तो कह दें. हाँ. ये जो कह रहे हैं उसकी बुनियाद पे वो पैसे नहीं ले सकते. सो ये पता नहीं कब चैलेंज होगा. कोई फ्री अगर तुम ही कर दो. और यार वो पता ना करते भी फ्री वकील भी हो तो 25-30 हज़ार रुपया लग जाता है. हाँ, तो मैं मतलब 25-30 हज़ार का मतलब है कि मैं 500 रुपया लाइन रेंट ये मीटर का रेंट गैस का दूं तो मेरे चंगे पहले साल गुजर जाएंगे. तो मैं भी रेंट ही ठीक है. अगर कोई शहरी, हाँ, ठीक है, कंसर्न सिटीजन अगर ये केस करना चाहते तो प्लीज चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अस बिकॉज ये बिला वजह का खर्चा हमारे ऊपर डाल रहे हैं. अच्छा यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी. सॉरी ये थोड़ा अरसे पहले की थी बिकॉज मैं गायब हो गई थी तो हम लोग पहले नहीं कर सके थे. सो व्हाट आई एम गोना टेल यू इज के टाइम इट टुक टू गेट 100 मिलियन यूजर्स फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, नेटफ्लिक्स जो था उसको 10 साल लगे 100 मिलियन करने में, Gmail 5 years, Twitter 5 years, Facebook 4.5 years, WhatsApp 3.5 years, Instagram 2.5 years, and ChatGPT 2 months, and TikTok 9 months. ठीक है, Pirate Bay got 100 million users in just one day after Netflix cancelled shared password and Gen Z discovered torrents. ठीक है. I found it very hilarious because अभी भी मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार वो शो हम देख नहीं पा रहे और मैं उनको यही कहती हूँ डाउनलोड कर लो क्योंकि मेरी जनरेशन में तो यही सारा कुछ था. और पायरेट वे जो है वो एकदम से इस तरह ऊपर गई है बिकॉज जेन ज़ी हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनलोडिंग. उनके अंदर तब पेशेंस भी नहीं है. तो बड़ी अच्छी बात है, सब्सक्राइब ही करना चाहिए. बस इंशाल्लाह जल्दी ट्विटर पे भी सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगी. फिर आपने हमारी ट्वीट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना है. तुम जो ट्वीट्स की बात कर रहे हो ये वो आदमी है जिसे पिछले एपिसोड में ये कहा था कि मेरे से कैमरे के अंदर देखा नहीं जाता. तूने कौन सा एक्सक्लूसिव कंटेंट देना है वहाँ पर? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत बनेगी ना, मतलब कुछ यार करूँगा. बड़ी प्लीज करो. आप सोचें इसने जो अली अनसेंसर्ड किया था वो उसे फेसबुक पे लगाया, उसके 4.9 के व्यूज थे. यार इतने व्यूज तो माहो जारिया को नहीं मिलते. खुदा का बात, शर्म कर यार, तू अपना नुकसान खुद कर रहा है. तो प्लीज़ इसको इनकरेज करें कि ये अकेले शो किया करें ताकि मुझे और छुट्टियाँ मिल सकें. अच्छा जी, ये खबर मैं दे दूं कि पेपर जो है 3 से 40 रुपये किलो एक्सपेंसिव हो गया है. ये बहुत पुरानी खबर है लेकिन ये है कि इसमें मज़ीद चेंजेस आती जा रही हैं और अब 30 से 40 किलो हो गया है जिसकी वजह से बुक्स नायाब हो जाए. को ग्रीन कागज़ से जान छुड़वाएं. ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसको सर्वाइव करने का. अच्छा, बिफोर आई टुक अ ब्रेक एंड एवरीथिंग एल्स, सो कैजुअल राव हैं, ही इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इनटू साइकिलिंग. लाहौर के ग्रुप के अंदर हैं और वो बहुत प्रमोट करते हैं साइकिलिंग को, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड. सो उन्होंने बताया कि जी मैं मॉल 1 गया हुआ था और वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ शाड़ियाँ थी एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कॉफ़ी और वहाँ पे वो साइकिल खड़ी नहीं करने दे रहे थे. ते बोले आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते. यार मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने साइकिलिंग कभी की नहीं है, मुझे चलानी भी नहीं आती. मैं ट्राई कर साइकिल चलाई थी क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है. तो आई ऑलवेज कंसिडर साइकिलिंग एज अ वेरी इलीट कॉन्सेप्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस सिटी जहाँ पर आपको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं. मुझे वो लोग बड़े फैंसी लगते हैं जो साइकिल चलाते हैं. तो मॉल 1 को क्या हुआ, उनकी परसेप्शन कौन सेट करेगा? हाँ, वो पता नहीं मॉल 1. सो अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि वहाँ पे जो अब आई डोंट नो कि मॉल 1 की इंतज़ामिया ने कहा कि आप नहीं खड़ा कर सकते, या मॉल 1 ने जिस शख्स को भी पार्किंग का ठेका दिया हुआ है उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि यार गाड़ी से तो मैं 50 रुपये या 150 रुपये लेता हूँ, इससे मैं क्या लूँगा, मतलब इस
वो तो मेरी पर्ची पे तो लिखा ही नहीं हुआ कि साइकिल वाले से कितने पैसे। तो उसने कहा ये एक सीन बनेगा बाद में, जब मैं इसे कहूँगा 30 रुपए दे दो टाइप सीन। और ने कहा चुप मामा। तो खलो ही नहीं सकता ऐसे। बट नहीं, आई थिंक अगर आप डेडिकेटेड लेन्स जो बनी हुई है, बाय द वे डेडिकेटेड लेन्स एक शहर के अंदर बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट पार्किंग? पार्किंग से आपको क्या ही मसला है? मतलब उस बंदे की कोई जेब है तो तभी तो वो वहाँ पे पहुंचा है ना, ही इज गोना पे फॉर फूड एंड कॉफी एंड एवरीथिंग एल्स, व्हाई वुड यू नॉट लेट हिम पार्क देयर? तो मुझे नहीं समझ में आई इस चीज़ की। हाँ, मेरे लिए तो दिस इज स्टिल वेरी फैंसी। शाउट आउट टू राफी आलम हु डज इट वेरी फ्रीक्वेंटली। अच्छा जी, एक खबर आई थी कि निजी एयरलाइन है, निजी एयरलाइन का नाम लूँ या तुम्हें अभी भी ज़रूरत है कि कोई स्पॉन्सर कर देगा तुम्हें? फिर तो मेरे पीछे पड़ रहता है एयर ब्लू। सो यार, एक फैमिली उधर गई एयरपोर्ट पे अपनी व्हील चेयर के साथ, और उन्होंने कहा कि जी हम ये साथ लेके जाना चाहते हैं, और एयर ब्लू ने उनसे ये कहा कि आप 13,000 रुपये देंगे तो ये जाएगी। एंड नॉट ओनली फॉर योर प्राइवेट व्हील चेयर, बट एयर ब्लू ऑल्सो सेड कि अगर आपको हमारी व्हील चेयर भी चाहिए तब भी आपको 13,000 रुपया देना पड़ेगा। दिस वॉज अ फ्री सर्विस अली। हाँ, ये अपनी मतलब हाँ। अगर तो आप एयरलाइन को कह रहे हो कि अपनी वो दे दें जो कि हमारे जो भी सफ़र करने वाला है उसको जहाज़ के अंदर तक छोड़े और बात ले, तो ये तो फ्री सर्विस होती है। ये पता नहीं उन्हें क्यों मांगे पैसे। जो ये अपनी लेके आ रहे थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके शायद पैसे होते होंगे, मे बी स्टोरेज की वजह से, स्टोरेज की वजह से वो। हाँ, क्योंकि ये तो अब बहुत एयरलाइंस भी बाहर भी बहुत रौले होने शुरू हो गए अब तो। वो अक्सर एयरलाइंस रौला डाल देती हैं कि गिटार आपका साथ नहीं जाएगा, आप बुक करवा दो और उसमें टूट गया तो टूट गया, और अगर आपने इसको लेके कैबिन के अंदर जाना है तो इसके अलग पैसे होंगे। ये क्या बकवास है? बहुत मसाइल होने शुरू हो गए, और ये बाहर का बता रहा हूँ, अब बहुत गंद पड़ने शुरू हो गए। फिर अब कई एयरलाइंस हैं उसमें मतलब अब आपका जो हैंड कैरी है, हाँ, उसमें को व्हील थोड़ा सा अगर बड़ा है या कुछ है, उन्होंने बाहर सांचे रखे हुए हैं कि इसके अंदर डालो, उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ आ जाएगा, कहेंगे ये आप नहीं लेके जा सकते, ये बड़ा है। उधर बैठ के फिर आप उसके व्हील तोड़ो। बात ही बस पैसे कमाने। यार, पैसे कमाने के तरीके हैं वही। हाँ, अब लेकिन ये है कि एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया गरीब हो रही है, हाँ माशाल्लाह, तो सबको ये है कि आए लोग। सो अब वो क्या, इंग्लैंड वाले अभी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 3 हफ्ते में येस नो जो भी करना है उन्होंने वीज़े का कर देंगे। अच्छा। कनाडा ने तो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े का मिलने का टाइम 800 दिनों से 60 डेज कर दिए। सो अब 2 महीने के अंदर आपको वो वीज़ा रिजेक्ट या अप्रूव जो भी करना होगा वो कर देंगे। मैं अप्लाई करूंगी। हाँ, सो उनके 55,000 लोगों का वो था बैकलॉग, जो कि अब 15,000 रह गया। ग्रेट, ओवरवर्क कर रहे हैं। तो इस टाइम पे पेमेंट मिल रही है आपको इस बात की? यार अब मैं करूँगी, ये 800 दिन मेरे से इंतजार नहीं होते, बिला वजह बंदा एंजाइटी के अंदर फंसा रहे कि पता नहीं एक्सेप्ट होना है कि नहीं। खैर एनीवे, सो ये था। अच्छा, ये ना कुबरा खान की एक स्टेटमेंट आई थी, चूँकि वो आर्टिस्ट हैं और आप आर्टिस्ट हैं, तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके सामने, कुबरा खान कह रही हैं कि मैं अब बोल्ड रोल्स करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त। गुड। क्या आप तैयार हैं? मैं तो आपको पता है हमेशा तो बॉर्न रेडी। ठीक है, बहुत अच्छे से ये भी कह रहे हैं कि कोई बोल्ड रोल इनको भी मिले, कहीं हाथ पकड़ें कि टांग पकड़ें, इधर उधर हाथ लान। ठीक है, तो अगर आप हायर करना चाहते हैं तो हाथ लगाने के लिए, तो आप अली आफ्ताब इज अवेलेबल। उन्हें शर्म नहीं आती यार। ओहो, इसमें शर्म वाली बात, ये आर्ट है। ये रोल की डिमांड अगर होगी, अगर उससे कहानी आगे जा रही है, फिर मैं कौन होता हूँ उसको हाँ या ना करने वाला? बिल्कुल। मैं बेसिकली मैंने तो करना भी नहीं है ना, कैरेक्टर ने करना है। हाँ, नॉट यू, इट्स अ कैरेक्टर। अली आफ्ताब वही है साफ सुथरे इंसान। ठीक है। कुबरा खान आपके क्लब में अली आफ्ताब भी ज्वाइन कर चुके हैं, ही इज रेडी टू डू इट। एनीवे गाइस, 20 मिनट्स हो गए हैं, आई एम रियली सॉरी, वी हैड टू डू फ्यू रिकमेंडेशंस, बट हम क्यों आपको जल्दी बताएं, जब 20 मिनट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो हम आपको रिकमेंडेशंस भी दे देंगे। कीप वॉचिंग, स्टॉप रनिंग अवे, राबिया कम बैक, और जिनको गुस्सा चढ़ा हुआ था प्लीज थ्रो इट अवे, जॉइन अस। ओके, बाय बाय।